अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तहूरा फैसल कारविनकर है। मेरी स्कूल का नाम रायगढ़ ज़िला परिषद सेमी इंग्लिश स्कूल राउढल उर्दू। आज कहानियों का शनिचर है। मैं आपके सामने एक कहानी पेश करने जा रही हूँ। टिंग टोंग। जब भी मैं सोने की कोशिश करूँ, घंटी बजती है, टिंग टोंग। मैं करवट बदलूं तो कोई। माझं नाव अदनान अनवर कारविनकर. माझ्या शाळेचं नाव रायगड जिल्हा परिषद सेमी इंग्लिश स्कूल राउढल उर्दू. आज गोष्टींचा शनिवार आहे. मी एक गोष्ट सादर करतो. सूर्य आणि चंद्र. सकाळ झाली. सूर्य उगवला. पूर्वेकडून निघाला. पश्चिमेला मावळला. रात्र झाली. चंद्र उगवला. कधी अर्धा, कधी गोल, कधी घोल. समजत नाही याचा घोल. अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज कहानियों का शनिचर है, गोष्टींचा शनिवार आहे। तो हम यहाँ पर एक कहानी आपके सामने पढ़ रहे हैं, बुलंद खानी कर रहे हैं। आपको बगौर सुनना है, उसके बाद फिर हम उस पर बहस करेंगे और सवालात भी पूछेंगे। ठीक है, तैयार है आप सब इसके लिए? ठीक है, तो फिर गौर से सुनो। रेल का सफ़र। आपने कभी रेल का सफ़र किया है? बहुत अच्छे। किसके साथ में रेल सफ़र कर रहे थे आप? हम हमारे ग्रैंडमदर के साथ। अच्छी बात है। और मम्मी अब्बा के साथ में गए थे। हम भी। कैसा सफ़र रहा आपका? अच्छा। बहुत मज़ा आ रहा था क्या? हाँ। ठीक है, तो हम देखते हैं इस कहानी में कौन सफ़र कर रहा है, क्यों सफ़र कर रहा है। हाँ, ठीक है, अब सुनो। हाँ, नैना पहली बार रेल में सफ़र करने जा रही है, लेकिन वो खुश नहीं है। इसका ख़ानदान कलकत्ता से नई दिल्ली रहने जा रहा है। क्या हमें जाना ज़रूरी है? नैना ने पूछा। मेरे सब दोस्त और नाना नानी मुझे याद करेंगे। मुझे इतने अच्छे गोलगप्पे कहाँ खाने को मिलेंगे? आप कलकत्ता में ही कोई और नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेते बाबा? उदास मत हो नैना, बाबा ने कहा। तुम नए दोस्त बना लेना और नया गोलगप्पे वाला भी मिल जाएगा। लेकिन नैना कुछ सुनना नहीं चाहती। माँ और बाबा इसे खुश करने की कोशिश करते हैं। तुम कप वाली आइसक्रीम लोगी? आइसक्रीम कोन या चूसने वाली आइसक्रीम? खीरा, टॉफ़ी? नहीं, कुछ नहीं। नैना ज़ोर से सर हिलाती है। माँ और बाबा की समझ में नहीं आता और क्या करे। फिर बाबा मुस्कुराते हैं। मेरे ख्याल से, बाबा ने कहना शुरू किया, ओ मेरा पसंदीदा खेल। माँ ने कहा, मुझे कोई भूरी चीज़ नज़र आ रही है। बाबा ने कहा, मेरे भूरे जूते, भूरा पहाड़, सूटकेस। माँ ने कहा, सूटकेस सही। बाबा ने ताली बजाते हुए कहा। नैना अपनी किताब रख देती है और देखने लगती है। मेरा चांस, माँ ने कहा। मैं कुछ पीला देख रही हूँ। वो पीला घर, बाबा ने कहा। मेरा हेयर बैंड, नैना ने कहा। बिल्कुल सही। माँ ने नैना के लिए ताली बजाई। नैना हंसी और उसे भी खेलना शुरू कर दिया।
मैं कुछ नीला देख रही हूँ। नैना ने कहा, आसमान। माँ ने कहा, मैं कुछ भूरा देख रही हूँ। माँ ने कहा, वो पहाड़। बाबा ने कहा, मैं कुछ सफ़ेद देख रहा हूँ। बाबा ने कहा, एक गाय। नैना ने कहा, मुझे कुछ हरा नज़र आ रहा है। नैना ने कहा, हरी घास। माँ और बाबा ने एक साथ कहा, मुझे कुछ काला दिख रहा है। माँ ने कहा, एक काला कौवा। बहुत आसान है, नैना ने कहा। बाबा और माँ ने सीट पर एक कंबल बिछा दिया और एक तकिया नैना को दिया। क्या हम ये खेल दहली जाकर भी खेल सकते हैं? नैना ने मुस्कुराकर पूछा। हमें यकीन है नई जगह पे इस खेल में और भी मज़ा आएगा, माँ और बाबा ने मिलकर कहा। बच्चों, सुन लिए कहानी आपने? हाँ। कैसी लगी आपको कहानी? अच्छा, इस कहानी में बताओ कि कौन कहाँ जा रहा था? नैना दिल्ली जा रही थी। अच्छा, दिल्ली क्यों जा रही थी? उसके पापा को वहाँ नौकरी मिल गई थी। बहुत अच्छे। अच्छा, वो पहले कहाँ रहते थे? कोलकाता में रहते थे और फिर कोलकाता से वो दिल्ली कहाँ गए? दिल्ली चले गए। ठीक है। अच्छा, अब बताओ कि नैना क्यों उदास थी? क्योंकि उसे अपने नानी नाना गोलगप्पे और उसके दोस्त हाँ, उसका छूटने की वो उनको छोड़कर जा रही थी। ठीक है, इस वजह से उदास थी। ठीक है। अच्छा, तो फिर उसे उसकी उदासी दूर करने के लिए उसके माँ बापा ने कौन सी तरकीब निकाली? अच्छा, बहुत अच्छे। खेल खेलने की उन्होंने कहा। चलो, उनको पहले आइसक्रीम से मनाया लेकिन नैना नहीं मानी। टॉफ़ी दी, खीरा दिया, लेकिन नैना का गुस्सा नहीं, उदासी कम नहीं हुई। फिर उन्होंने सोचा कि चलो एक खेल खेलेंगे। तो कौन सा खेल था वो? बहुत अच्छे, रंगों का खेल था। ठीक है। अच्छा, तो वो रंगों का खेल आपके समझ में आ गया था? हाँ। कैसा खेल था वो? कोई रंग को देखते, हाँ, तो दूसरों से पूछता, मैं कुछ लाल देख रहा हूँ, तो वो झट से बोल उस चीज़ का। हाँ, बहुत अच्छे। तो इस खेल में नैना को मज़ा आ गया। आया ना मज़ा नैना को? अच्छा, और वो भी क्या करने लगी? खेलने लगी हंसी खुशी से, और वो फिर दिल्ली जाने के लिए राज़ी हो गई। इस तरह से उसका रेल का सफ़र आसान हो गया कि नहीं? खुशी के साथ में वो खेलने लग गई। अच्छी रही कहानी ये? बहुत अच्छे। इस तरह से हम हर शनिचर को नई नई कहानियाँ सीखते हैं, है ना, जिससे हमको कुछ सीखने मिलता है, सबक हासिल होता है हमको। इससे पहले हमारे दो बच्चों ने दो कहानियाँ सुनाई। एक तहुरा ने कहानी कौन सी सुनाई? तहुरा टिंग टिंग वाली। हाँ, अच्छा। और अदनान ने एक मराठी में कहानी सुनाया। वो कौन सी कहानी थी? हाँ, सूर्य यानी चंद्र, यानी सूरज और चांद, है ना। सूरज निकलता है, गुरूब होता है, किस सिमत से निकलता है और किस सिमत में डूबता है, ये भी हमने इस कहानी से सीखे। अब हम अगले शनिचर को फिर दूसरी नई कहानी सीखेंगे।